थे तुम 20 साल से अपने घर। तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है। आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे, हिट है या ब्लॉकबस्टर है या सुपर ब्लॉकबस्टर है। दोस्तों, क्या अक्षय कुमार की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फिल्म वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस पर गेम पलटने वाली है या फिर करोड़ों का दांव खतरे में पड़ चुका है। पहले दिन के कलेक्शन ने पूरे ट्रेड को 2 हिस्से में बांट दिया है, लेकिन इसे शानदार शुरुआत बता रहे हैं। तो कोई कह रहा है वेलकम जैसी फ्रेंचाइजी से इससे कई ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि असली फैसला पहले दिन नहीं बल्कि आने वाले 7 से 10 दिनों में होगा। आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा डे 1 और डे 2 का पूरा बॉक्स ऑफिस अपडेट, वर्ल्ड वाइड ट्रेड, कह सकते हैं ऑडियंस रिव्यू, बजट, रिकवरी, आने वाले सबसे बड़े चैनल, दूसरी फिल्मों से मुकाबला और मेरा एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वेलकम टू द जंगल हिट होगी, सुपर हिट बनेगी या फिर बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आएगी। तो दोस्तों, वेलकम टू द जंगल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की सबसे सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजियों में से एक की वापसी है। इस बार मेकर्स ने स्टार कास्ट को पहले से भी बड़ा बना दिया है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, लारा दत्ता और दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस और कई बड़े कलाकार एक ही फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रिलीज से पहले फिल्म का बजट काफी अच्छा था और ट्रेड को भरोसा था कि यह फिल्म बड़ी ओपनिंग ले सकती है। अब बात करेंगे बॉक्स ऑफिस की। फिल्म ने पेड प्रीव्यू से लगभग 3.75 करोड़ रुपए नेट कमाए। इसके बाद पहले दिन यानी शुक्रवार को करीब 15 करोड़ रुपए नेट का कारोबार किया, यानी कुल शुरुआती कलेक्शन लगभग 18.75 मतलब कि हो गया आपका 18.75 करोड़ रुपए का नेट रहा। ट्रैकिंग रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म का इंडिया ग्रॉस लगभग 17.19 करोड़ रुपए रहा और कुल इंडिया ग्रॉस 21.82 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह तक फिल्म करीब 2.20 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस कर चुकी थी। हालांकि यह सिर्फ शुरुआती ट्रेड था और दिन भर के शो के बाद तस्वीर बदल सकती है। अगर शनिवार की शाम और रात के शो मजबूत रहे तो फिल्म दूसरे दिन 17 से 22 करोड़ रुपए तक का नेट पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, रविवार को भी अगर फैमिली ऑडियंस का पूरा साथ मिला तो पहला वीकेंड 55 से 65 करोड़ रुपए नेट के बीच खत्म हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड में भी 90 से 110 करोड़ रुपए ग्रॉस के आसपास रहने की संभावना है। यह मौजूदा ट्रेड के आधार पर अनुमान है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ओपनिंग उम्मीद के मुताबिक मेरे हिसाब से जवाब थोड़ा मिलता जुलता है। अगर हाल ही की कुछ फिल्म से तुलना करें तो शुरुआत ठीक ठाक कही जा सकती है, लेकिन वेलकम जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी और इतने बड़े कलाकारों वाली फिल्म से ट्रेड को कहीं ज़्यादा बड़ा शुरुआती उम्मीद थी, कहीं ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े कलाकार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद हैं। इसलिए फिल्म को अब अपनी असली ताकत वर्ड ऑफ माउथ और वीकेंड ग्रोथ से दिखानी होगी। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार वेलकम टू द जंगल का बजट लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए के बीच माना जा रहा है। हालांकि थिएटर कलेक्शन अलावा ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स जैसी डील्स भी कुल रिकवरी में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए अंतिम कारोबार नतीजा सिर्फ थिएटर कलेक्शन से तो तय नहीं होगा। ऑडियंस रिव्यू की बात करें तो फिलहाल रिस्पॉन्स मिक्स है। कई दर्शक का कहना है कि अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और मल्टी स्टार कास्ट पसंद आई है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म पुराने वेलकम जैसा यादगार अनुभव नहीं देती। अब असली फर्क फैमिली ऑडियंस का वर्ल्ड कह सकते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पैदा करेगा। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वेलकम टू द जंगल के सामने आने वाले दिनों में जबरदस्त चुनौती खड़ी होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में कई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, कई बड़ी फिल्म सिनेमाघर में लगने वाली है। सबसे पहले आएगी अल्फा, जिसके आसपास पहले से काफ़ी चर्चा है। अल्फा का भी बहुत ही ज़ोर शोर से चर्चा है फ्रेंड्स।
तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली फिल्म जो है धमाल 4, जो खुद एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है फ्रेंड्स, खुद एक बहुत ही बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी का हिस्सा है और फैमिली ऑडियंस को आकर्षित कर सकती है। फिर हॉलीवुड की फिल्म आ रही है, आप कह सकते हैं दी ओडिसी, एक बहुत ही चर्चित पिक्चर है, ये बहुत ही रिनाउंड पिक्चर है। और उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जैसी ग्लोबल रिलीज भी सिनेमाघरों में आएंगी। यानी वेलकम टू द जंगल के पास लंबी खुली विंडो तो नहीं है, पर अगली फिल्म को बड़ा लाइफ टाइम कलेक्शन बनाना है तो उसे पहले ही हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी होगी। इतना ही नहीं, नई रिलीज आने के बाद थिएटर स्क्रीन्स को शो टाइम भी कम हो सकता है। तो अगर बात करें, अगर उस समय तक फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ मजबूत नहीं हुआ तो कलेक्शन पर असर पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर शनिवार, रविवार और सोमवार तक फिल्म अच्छी पकड़ बनाए रखती है तो यही मजबूत शुरुआत बाद की प्रतियोगिता के लिए असर कम भी कर सकती है। अब मेरी फाइनल एनालिसिस जो है कि मैं ये बता दूं आपको, इस समय वेलकम टू द जंगल को फ्लॉप कहना सही नहीं है और ब्लॉकबस्टर कहना भी अभी जल्दीबाजी होगी। फिल्म एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगले 3 से 5 दिन इसकी दिशा तय करेंगे। अगर ड्रॉप सीमित रहती है, मतलब कि सोमवार तक गिरावट अगर कम रहती है और फैमिली ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है तो फिल्म 150 से 180 करोड़ रुपए नेट तक पहुंच सकती है। अगर वर्ड ऑफ माउथ उम्मीद से ज़्यादा मजबूत रहा तो 200 करोड़ रुपए नेट तक पहुंचने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन अगर सोमवार से तेज गिरावट आई और नई फिल्मों का दबाव बढ़ गया तो फिल्म का सफ़र चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत ही स्ट्रगलिंग हो सकता है फ्रेंड्स। यानी दोस्तों, वेलकम टू द जंगल की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ शुरुआत था, असली फैसला अब दर्शक का ऑडियंस करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वेलकम टू द जंगल आने वाले बड़ी फिल्मों की चुनौती पर करके बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस दौड़ेगी या फिर नई रिलीज इसके रफ्तार को धीमी कर देगी? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही सबसे तेज़, सबसे आसान और सबसे दमदार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहानीबाज 9 को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा डे 2 के फाइनल कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।